नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मेरे साथ में बैठे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष और उनका नाम है अभिजीत सुरेश सकट। इन्होंने पूना धर्मदाय आयुक्त के खिलाफ काफ़ी शिकायतें की है और उन शिकायतों में बहुत से मामले के अंदर जांच करने के आदेश राज्यपाल से लेकर के बार बार राज्यपाल ने दिए हैं, महाराष्ट्र सरकार के विधि विभाग ने दिए हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। कुल मिलाकर के 2 साल का फॉलोअप लेने के बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मुंबई को लिखा गया है कि धर्मदाय आयुक्त श्री बुके साहब के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरीके का पत्र अभिजीत सागट को 25 मई को मिला था और इस वक्त वो हमारे साथ में मीरा रोड के स्टूडियो में मौजूद है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि पूना के धर्मदाय आयुक्त ने जो F35 नाम की संस्था जो रजिस्टर की थी उसमें क्या हुआ था और उसकी शिकायत आपने की, क्या हुआ था एक्चुअली संस्था में, क्या गड़बड़ थी, क्या मामला था? पुणे विद्यार्थी गृह ये 35 के हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पुणे विद्यार्थी गृह पुणे विद्यार्थी गृह के हिसाब में आज इतना बड़ा घोटाला हो गया है वहाँ के संस्थे में, जो आज तक घोटाला हो गया। मेरे ख्याल से धर्मदाय आयुक्त के अंदर 108 कंप्लेंट है। अभी तक कोई भी कंप्लेंट के ऊपर कोई भी निकाल इन लोगों ने नहीं निकाल दिया। अच्छा, सेकंड बात ऐसा है मेरा कि जो मैंने कंप्लेंट डाल दिया था पुणे विद्यार्थी गृह के ऊपर, इतना बड़ा घोटाला कैसा होता है, क्यों होता है, किस हिसाब से होता है, वो पूरा मैंने डिटेल धर्मदाय आयुक्त को पूरा बता दिया था। फिर भी उन लोगों ने कोई कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ा दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी नहीं कार्रवाई। क्या वजह है कार्रवाई नहीं करने की? जबकि लोगों को लगता है कि चैरिटी कमिश्नर के पास शिकायत करने के ऊपर संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन आपकी इस शिकायत के में तो ऐसा लग रहा नहीं कि कोई कार्रवाई की जा रही है। क्या वजह है नहीं कार्रवाई करने की? अभी वो साहब को ही मालूम पड़ेगा, बुक्के साहब को, क्योंकि बुक्के साहब के पास 108 कंप्लेंट होने के बाद अब ये जो मेरा कंप्लेंट है 190 कंप्लेंट है। मेरे को सिर्फ एक ही आंसर बताते, हाँ चालू है इनका चैरिटी, ये रिपोर्ट बाई पेंडिंग है, वो रिपोर्ट पेंडिंग है, हम लोग का उनका कार्रवाई चालू है, इतना ही उनके पास आंसर है, बाकी कोई आंसर उनके पास नहीं है। नहीं तो एक्चुअल उनका इसमें रोल क्या है? अभी रोल तो आपको भी मालूम होना मांगता है ना रोल। अभी तक उसने राज्यपाल ने भी उनको आदेश दे दिया था कि आपने उसको 6 दिसंबर का लेटर के ऊपर मेरे को पूरा महाराष्ट्र के धर्मदाय आयुक्त साहब ने सीधा एक वाक्य लिखा कि 7 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करो। ये कब लिखा था आपको? 6 दिसंबर। और अभी चल रहा है, अभी आया जून आया, अभी तक उनका 7 दिन नहीं हुआ। 6 महीने में भी 7 दिन कार्यालय के नहीं हुए, जांच होकर के कोई किसी भी तरीके के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। तो अभी जो नए आदेश निकले हैं वो क्या है? नया आदेश के लिए वो लोग क्या, अभी मेरे को बीच में एक जन ने बोला कि मुंडे साहब ने ऐसा बोला है, कोई भी संस्था के ऊपर 100 साल पूरा होने के बाद उधर प्रशासकीय नहीं बैठता। मैं बोला जिसका वो जीआर मेरे को दिखाओ, प्रशासकीय क्यों नहीं बैठता? तो मतलब कहने का आपने जिन संस्था के खिलाफ शिकायत की है वो 100 साल पुरानी संस्था है। 100 साल पुरानी संस्था है, लेकिन वो सरकार बोलते हैं कि उनको प्रशासक नहीं बिठाएंगे हम लोग। अच्छा, क्यों नहीं बिठाएंगे भाई? तो इतना बड़ा घोटाला तुम लोगों ने किया है, किस लिए किया है? नहीं, उसमें घोटाला क्या हुआ, घोटाला के तौर पे बताइए, क्या घोटाला क्या हुआ है? कि संस्था को बहुत लोगों ने डोनेट किया है, जमीन है और डोनेट किया हुआ वो पैसा है, अभी तक उसने कोई ऑडिट नहीं निकला। या ऑडिट कब से नहीं हुआ है? मेरे पास तो 2018 से ऑडिट का कोई भी पुरावा नहीं है। ठीक है। और ये इनके खिलाफ केस लगभग 2012 से आज तक चालू है, 10 साल हो गया। और संस्थे के पूरी टीम ने पूरा संस्थे का अनलीगल कारोबार चालू किया है, पूरा अनलीगल कारोबार है। उसमें अगेंस्ट जाएगा तो उनको 2 लाइन का रिसिप्ट बना के, लेटर बना के, भाई तू कल से काम पे नहीं आने का, ऐसा बहुत प्रिंसिपल को काम से निकाल दिया है। और ये जो संस्था चालक लोग है, संस्था जो लोग चला रहे अभी 12 जन, उसमें कामले साहब है, सब लोग हैं उसमें, उनके अगेंस्ट में भी मैंने पूरा कंप्लेंट डाल दिया है। पुणे पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट है उनके बारे में, फिर भी उन लोगों को कोई गम नहीं पड़ता। और इन लोगों का जो सीबीआई चौकसी पड़ेगा, एक एक का कोई भी प्रिंसिपल का कितना ये होना मांगता है सैलरी,
जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है वहाँ का, उसको 80,000 सैलरी मिल रही है। अभी तक आपने सीएम को भी नहीं 80,000 सैलरी सर। तो कहने का मतलब उन संस्था में जो निजी शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं प्रिंसिपल है, हाँ। उनको रिटायर्ड होने के बाद 80,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। बराबर है, किस बात का वेतन? और जो उसमें पढ़ाई करना है, पढ़ाई सिखा रहे हैं सबको, उसको 12,000 13,000 पेमेंट है सर। वाउचर 12-13 हज़ार का इन लोग को पेमेंट देते हैं। वाउचर हाँ। पे कितने की साइन लेते हैं? वाउचर पे तो एक ही कोई कोई तो मेरे पास भी इतना प्रूफ है, कोई जॉब पे है ही नहीं, उन लोगों के भी नाम पे पेमेंट निकलते। अच्छा, आपने देखा कि F-35 पूना विद्यार्थी गृह ये संस्था जो पिछले 100 साल से चल रही है, इसमें मनमानी कारोबार चल रहा है, जिसके खिलाफ अभिजीत साकेत ने मुहिम खोल रखी है और इस मुहिम में उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली, लेकिन उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि अब राज्य सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट के जज को लिखा कि धर्मदायिक के ऊपर कार्रवाई करना राज्य सरकार या धर्मदायिक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, उन्होंने न्यायालय के अधिकार है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई, अब धर्मदायिक के ऊपर कार्रवाई जो है मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त करते हैं कार्रवाई के लिए, और उस कार्रवाई का निष्कर्ष क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सर 100 साल पुरानी संस्था है, तो जाहिर सी बात है कि इस विद्यार्थी गृह संस्था में बड़े सियासी नेता लोग होंगे, कोई भी हो सकता है, वो मंत्री हो सकता है, विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, क्या लगता है आपको? अभी ये संस्थे के अध्यक्ष माननीय श्री विखे पाटिल साहब है। अच्छा, संस्थे के अध्यक्ष, और अभी तक ये संस्थे का माझे शिक्षण मंत्री विनोदजी तावडे साहेब, त्याच्या अगोदर माझ्या मंत्री वर्षाताई गायकवाड आणि आत्ताचे शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, या दोघांकडे गेल्या 10 वर्षापासून ही फाईल पडलेली आहे। मी गेल्या आठवड्यामध्ये माननीय उदयजी सावंत साहेबांना पण भेटण्यासाठी गेलो होतो, पण साहेब कुठेतरी दौऱ्यावरती असल्यामुळे माझी त्यांची भेट झाली नाही आहे। पण बुधवारी मी वर्षाताई गायकवाड महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री यांच्याशी चर्चा करून फुल ऑन फायनल निकाल काय आहे त्याने ते मी बघतो। सर कुल मिलाकर के चैरिटी कमिश्नर का मेन जो है अंडर कंट्रोल विधि विभाग से होता है, बराबर तो है। विधि और विधि व न्याय विभाग का इसमें क्या रोल है, उन लोग क्या भूमिका निभा रहे हैं? सर इन लोग का होने वाला ऐसा है कि आज के हिसाब में विधि न्याय विभाग न्याय देने का काम करता है, लेकिन न्याय अभी तक किसी को मिलता नहीं है। आज के न्याय मंत्री माननीय जी मुख्यमंत्री साहेब आणि राज्यमंत्री आदितीजी तटकरे मॅडम ह्या विधी न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आहेत, परंतु त्यांनी आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारची ॲक्शन घेतलेली नाही आहे। का ॲक्शन घेत नाही आहेत? कारण की माझ्या अंदाजाने पुण्याचे पालकमंत्री माननीय श्री अजितदादा पवार साहेब, त्याच्यानंतर शिक्षण मंत्री महाराष्ट्राचे श्रीमती वर्षाताई गायकवाड आणि राज्यमंत्री माननीय बच्चूभाऊ कडू यांनी वारंवार या संस्थेशी चर्चा करून पण अद्याप कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न सुटलेले नाही आहेत। तो आपने देखा कि इस संदर्भ में राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके की कोई स्थान उनकी बात को माना नहीं गया, कोई चर्चा किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन अब तक निकला नहीं है। अब सिर्फ जो भी उम्मीद बची है मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से ही बची है। भविष्य में उनको इस संदर्भ में कितना न्याय मिलता है, क्या फैसला होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक बने रहे, देखते रहे मेरे यानी शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।